BA 4th सेमेस्टर उर्दू MJC 7 का चैप्टर 2 आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 2 में पढ़ना क्या है, तो इसमें पढ़ना है तंज़िया व मज़ाहिया शायरी, जिसे लिखा है अकबर इलाहाबादी ने, यानी इसके जो मुसन्निफ़ हैं अकबर इलाहाबादी हैं। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग को इनके राइटर यानी मुसन्निफ़ के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखेंगे अकबर इलाहाबादी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इनका नाम क्या था और इनकी पैदाइश कहाँ हुई, ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ पे पहले आप लोग जानेंगे। तो अकबर इलाहाबादी का जो नाम है वो है अकबर हुसैन, ठीक है, और इनका जो तखल्लुस है वो है अकबर। और इनकी पैदाइश कहाँ हुई और कब हुई वो आप लोग देखेंगे। तो इनकी पैदाइश 1846 में हुई। कब हुई? तो 1846, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। कहाँ हुई? तो इनकी जो पैदाइश है तो इलाहाबाद में हुई। 1846 में इनकी पैदाइश हुई। कहाँ हुई? तो इलाहाबाद में हुई। अब यहाँ पे आप लोग इनका मुकाम व मर्तबा देखेंगे। तो उर्दू अदब में अकबर इलाहाबादी को लिसानुल अस्र यानी अपने दौर की ज़ुबान और तंज़ व मज़ाह का शहंशाह कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो तंज़ व मज़ाह का शहंशाह कहा जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे शायरी का पस मंज़र और मकसद, आखिर मकसद क्या था? अकबर के दौर में अंग्रेज़ी हुकूमत और मगरिबी कल्चर का असर तेज़ी से फैल रहा था। इन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मशरक़ी कदरों, मज़हबी रिवायत और कौमी तहज़ीब की हिफाज़त की। और इनका मज़ा सिर्फ़ हँसाने के लिए नहीं था, बल्कि उसके पीछे कौम की इस्लाह और सच्चाई का पैगाम होता था। तंज़ में पोशीदा इस्लाह। तो यहाँ पे आप लोगों ने शायरी का जो पस मंज़र और मकसद है वो आप लोग को समझ में आ गया। अब जो ये चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है, जानना है, वो आप लोग देखेंगे, यानी तंज़िया व मज़ाहिया शायरी की ख़ुसूसियात अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे। तो इन्होंने मगरिबी रवैयों, फ़ैशन, नेचरी सोच और बेजा तक़लीद का आड़े हाथों मज़ाक उड़ाया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ किरदार जो ख़ास अलामत और किरदार है वो आप लोग देखेंगे। तो शेक्सपियर और लॉर्ड मगरिबी साइंस और साइंसदानों पर तंज़, यानी कि ये जो अपनी शायरी करते हैं तो क्या करते हैं? मगरिबी साइंस और साइंसदानों पर तंज़ करते हैं। जदीद फ़ैशन पसंद औरत की अलामत, ये सब बताना। उसके अलावा बेअमल और दिखावे वाले मज़हब तबके पर तंज़ करना, ठीक है, ये सब क्या है? तो ये सब जो वो अपने शायरी में किया करते हैं। साथ ही साथ वह अपनी शायरी में अंग्रेज़ी अल्फाज, ठीक है, वो भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अंग्रेज़ी अल्फाज में जैसे यहाँ पे इंजन, कोर्ट, कॉलेज, बोर्ड, इन सभी का इंतहाई खूबसूरत और मज़ाहिया इस्तेमाल करते थे। इन्होंने तंज़िया शायरी क्यों की, यानी इन्होंने ये शायरी क्यों की? तंज़िया व मज़ाहिया शायरी इन्होंने आखिर क्यों की? मकसद क्या था? तो इन्होंने अंग्रेज़ों के आने के बाद लोग हिंदुस्तानी कल्चर छोड़कर अंग्रेज़ी फ़ैशन अपना रहे थे। अकबर ने शायरी के ज़रिए अपनी तहज़ीब, इख़लाक़ और मज़हब को बचाने की कोशिश की। इनका मकसद सिर्फ़ लोगों को हँसाना नहीं था, बल्कि हँसी-हँसी में समाज की बुराइयों को सुधारना था, यानी तंज़ के ज़रिए इस्लाह करना था। यानी तंज़ करेंगे वो, तभी क्या होगा कि सब लोग सही रास्ते पे आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आया तंज़िया व मज़ाहिया शायरी अकबर इलाहाबादी ने क्यों लिखी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ मशहूर अशार भी है। ये सब किसकी अशार है? तो ये सब किनकी अशार है? तो अकबर इलाहाबादी की अशार है। ये सब कुछ फेमस शेर सब है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, जैसे यहाँ पे एक शेर लिखा हुआ है, छोड़ के लिटरेचर को पढ़ो तुम नॉलेज, छोड़कर मस्जिद को जाओ तुम कॉलेज। तो इस शेर को किसने लिखा है? तो अकबर इलाहाबादी ने लिखा। और इस शेर के थ्रू वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो तंज कर रहे हैं कि छोड़कर मस्जिद को जाओ तुम कॉलेज, यानी कि अब क्या कर रहे हैं लोग? मस्जिद को छोड़कर जा रहे हैं कॉलेज। तो इसी तरीके से वो तंज करके इस्लाह करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने तंजिया व मज़ाहिया शायरी की। इसी तरीके से इन्होंने एक और शायरी लिखा है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।
تو یہ سب جو شاعری ہے ان کا فیمس شاعری ہے، تو یہ سب آپ لوگ یاد رکھنا، کیونکہ ایگزامینیشن میں ہو سکے پوچھ دیا جائے، یہ شاعری دے دیا جائے اور کہا جائے یہ کس کا اثر ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، تو یہ سب آپ لوگ یاد کر لینا۔ اب کنکلوژن کی بات کی جائے، یعنی کہ اس چیپٹر میں آپ لوگوں کو کیا جاننے کو ملا، کیا اوور آل کیا بات ہوئی، تو اس پر میں بات کر لیتی ہوں۔ تو اکبر الہ آبادی نے طنز و مزاح کے ذریعے اپنے دور کے سماجی، سیاسی اور مذہبی مسائل کی نشاندہی کی۔ ان کا کلام آج بھی اتنا ہی دلچسپ، اثر انگیز اور معنی خیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چیپٹر کا سمری آپ لوگ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں، ٹھیک ہے، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اس پہ کلک کر کے آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لینا۔ یہاں پہ تو میں نے ون شاٹ لکھا ہے، وہاں پہ آپ لوگ سمری لکھنے جاؤ گے نا تو وہاں پہ تھوڑا میں لانگ دے دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ کر یاد کرنا چاہو تو یاد کر لینا، پڑھ کے سمجھنا چاہو تو پڑھ کے سمجھ لینا، تو وہاں سے جا کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تو چلیے پھر ملتی ہیں دوسرے ویڈیو میں دوسرے چیپٹر کے ساتھ۔